नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त लखनऊ के लोक भवन पर मौजूद हैं और लोक भवन पर आज पूरे देश पर जिस तरीके से राशन वितरण का कार्यक्रम होता है उसको और भी पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आज कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर राशन एक तरीके से वितरण की व्यवस्था को और भी पारदर्शी और भी साफ़ सुथरा बेहतरीन बनाने के लिए नई प्रणाली व्यवस्था को लागू किया है। और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुँचने जा रहे हैं और तमाम सारे कोटेदार भाई लोग हैं। ये सब आप देखेंगे पूरा फ्रेम पर कि इसी तरीके से। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ से हैं? काकोरी से। अच्छा, तो आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अभी जी। तो क्या ये जो आज कोटेदारों को नई प्रणाली बनाई गई है, इससे क्या बेनिफिट होगा? कोटेदारों को जो नई प्रणाली बनाई गई है इससे 125 रुपये जो प्रति कुंटल इन्होंने बढ़ाया है, इससे कुछ तो लाभ होएगा ही। पहले जो मिल रहा था पैसा 90 रुपये, उससे तो बेटर है। आगे के लिए कोटेदारों के लिए कुछ तो संतुष्टि है। तो इसे मतलब और ये जैसे डिजिटल चीज़ें लागू कर रहे हैं कि थंब वगैरह, मतलब एक तरीके से जो लेने वाला है और जो देने वाला दोनों लोग पारदर्शी रहें चीज़ें। ये पारदर्शिता तो है, होना भी चाहिए पारदर्शिता। ये अच्छा कदम है इनका, मगर बात ये है ना कि हम लोगों को जो उचित है डिमांड हम लोगों की, वो भी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या डिमांड है? 200 रुपये का हम लोगों का डिमांड था, लेकिन हम लोगों को संतुष्टि है कि 125 रुपये मिल रहा है। यही हमको बहुत बड़ी संतुष्टि है। संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है। बढ़ाया तो है। बाकी बाबा जी का काम है? इनका काम तो बहुत उत्तम है। इनका काम तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को गांव में क्या नज़र आ रहा है? गांव में, हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में बिल्कुल सूरत ही गांव की बदल गई। सारी ये परियोजनाएं शहरों में कहीं कहीं दिखती थी और उस तरीके से शहरों में भी नहीं इतनी ज़्यादा ये सब योजनाएं, इतनी सुविधाएं दिखती थी जो इस समय गांव में भी सुविधाएं शहर से बेहतर जो है सुविधाएं गांव में हो गई हैं। यूपी के गांव भी चमक गए। गांव बिल्कुल शहर से ज़्यादा अब लोग गांव में आनंद उठा रहे हैं। आपका क्या नाम? जितेंद्र कुमार। आप कहाँ से हैं? काकोरी, लखनऊ। तो ये जैसे डिजिटल व्यवस्था ये लागू हो जाएगी तो इससे क्या बेनिफिट? बेनिफिट सर क्या होगा, यही है कि कमीशन के लिए हम लोग आए हैं कि कमीशन बढ़े। 90 पैसे दे रहे थे, अभी तक 90 पैसे में क्या ही होता है इसे फैमिली को पालने में। 120 अब 125 कर रहे हैं सर। हाँ, हम लोग की 200 रुपये डिमांड थी कि 2 रुपये मतलब किया जाए। देखिए बाबा जी, फिलहाल जो कर रहे हैं उसी में संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो अभी संतुष्ट हैं? हाँ जी, अब कर होना ही पड़ेगा। उसके आगे कर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, संतुष्ट होना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कोटेदार और जैसे मतलब कि राशन बिक्री में हर जगह टीवी में या जहाँ भी ये होता है कि कोटेदार बड़ा काट लेते हैं। नहीं, ऐसा खैर सब नहीं करते हैं, कुछ लोग करते होंगे लेकिन सब तो नहीं करते हैं। अब तालाब में एक मछली गिनती गंदी है तो सभी की गिनती आएगी ना उसमें, तो ऐसा नहीं सब लोग करते हैं। खैर हम गाँव में जहाँ भी जाओ तो कि भैया हमारे कोटेदार 1 किलो काट ले रहा है। हाँ, कहीं कहीं ये है अफवाह, हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हो ऐसा, लेकिन हम लोग खैर ऐसा नहीं करते हैं। लोग ईमानदार हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ से फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं है अभी तक। ये शिकायत जो है लोगों की फर्जी ही मानी जाएगी, क्योंकि अब जो डिजिटल कार्यक्रम हो गया है उसके तहत से अब कहीं पे भी ऐसा होना असंभव है। अच्छा, ये डिजिटल होने से जो मतलब की शिकायत थी कि आधा किलो 1 किलो काट के देते हैं, ये भी बंद कैसे कट जाएगा आप बताइए? तौल के सामने, फिंगर लगा के सामने, तौल के सामने दिया जा रहा है। आप कैसे उसमें 1 किलो, आधा किलो, 10 ग्राम भी काट सकते हैं? आप बताइए। आप सामने तौल के दिया जा रहा है, सामने लगा के फिंगर दिया जा रहा है, सामने प्रिंट आ रहा है, और वही उठा के उसको दिया जा रहा है उपभोक्ता को। अब बताइए कोटेदार कहाँ से? अब ये बदनाम करने वालों ने फर्जी बदनाम रखा है कोटेदारों को
कि ये जो है गलत तरीके से गरीबों को बिल्कुल जो मिल रहा है पारदर्शी बिल्कुल पहुंचे। जो सरकार कर रही है, पारदर्शिता जो सरकार ने बनाई है, कोई कोटेदार कर ही नहीं सकता है, चाहकर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पारदर्शिता ऐसी बना दी है इस सरकार ने। इसके पहले ऐसी पारदर्शिता कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस सरकार ने इतनी बड़ी पारदर्शिता सामने रख दी है कि उससे में कोई कोटेदार कर ही नहीं सकता है। ये जो यूपी में जो शिकायतें मतलब कि वीडियो देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, अब वो भी नहीं देखने को मिलेंगे कि भैया 4 किलो हमें मिल रहा है, 3.5 किलो मिल रहा है। ये सब शिकायतें बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब ये डिजिटल व्यवस्था जब से लागू हो जाएगी तो उसमें कटाप और ये सब हो ही नहीं पाएगा। ये तो काफ़ी दिन से, जब से डिजिटल शुरू हुआ है तब से बंद है। लेकिन जो है अब नेतागिरी करने वाले तो अपनी तो बदनाम करने के लिए तो अपनी बात रखेंगे ही कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो सिस्टम, जो पारदर्शिता दिख रही है, उस पारदर्शिता के अंतर्गत जो दिख रहा है वो मानना जाना चाहिए। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें कि ये जो अब बोलता है लोग कैमरे पे तो उसको नहीं, आपको लोगों को ध्यान देना चाहिए ना कि क्या सच है। जो पारदर्शिता प्रकट की जा रही है, जो सामने दिख रहा है, आप लोगों को भी वही दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे कि लोग जाने तो कि हाँ सच्चाई क्या है। सच्चाई आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगी जनता तक। रियलिटी आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? विकास कुमार, आप कहाँ से हैं? अमौसी एयरपोर्ट, आलमबाग। ये अब जो ये डिजिटल बिल्कुल व्यवस्था है, ये सब बढ़िया है, है। तो इससे क्या फायदा? इससे बहुत फ़ायदा है। जैसे कार्ड धारक आता है आराम से, डिजिटल में फिंगर लगाया, काटा तो बराबर तौला गया। अब वो भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं ना। उसको कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत होती है। अब मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम लेने नहीं। और देने वाले कोई को प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी व्यवस्थाएं वगैरह कैसी? सब व्यवस्था बढ़िया है, बाबा जी की बढ़िया है, सब ठीक है। आप लोगों को क्या फीडबैक है गांव में? क्या गांव में सब ठीक है, बाबा जी को ले? हाँ सब बढ़िया है। आप क्या नाम? गंगा सागर आप कहाँ? एयरपोर्ट से। अच्छा, तो आपके इलाके में कितने लोग का मतलब कि राशन वगैरह? हमारे करीब 900 कार्ड धारकों को जाता है, 900 लोगों का राशन जाता है जी। तो ये जैसे अब ये जो आज डिजिटल प्रणाली ये लागू हो जाएगी, तो इससे आप लोगों को और जो लेने वाले उनको क्या मिलेगा? सर डिजिटल तो बहुत दिन से लागू है। हम लोग मशीन से वितरण करते हैं और उसमें ये होता है जो मशीन पे शो करता है, पब्लिक अपना देख कर राशन ले लेती है। तराजू है, मशीन से कनेक्ट है, जितना बनता सामने तौल के ले जाइए, बस ये व्यवस्था। अब आप लोगों का भी कुंटल में 125 रुपए होने जा रहा है। हाँ सर, इसकी खुशी है, इसी का इंतजार हो रहा था। बहुत अच्छी बात है। जब ये डिजिटल लागू है तो ये कैसे शिकायतें आती हैं कि 4 किलो दे रहे हैं, 3.5 किलो, ये सब कैसे? वो सर सब लोग नहीं करते हैं। जो बगैर लाइन लेना चाहते हैं या कहते हैं हमको गेहूँ दे दीजिए, इस तरह के लोग कहते हैं अपना। बाकी ऐसा कोई मशीन से तौला जा रहा है, सामने कांटा रखा हुआ है, तो उसमें कम कैसे हो सकता है? अब तो ऑनलाइन वितरण है, सामने काटा है, मतलब उसमें चोरी की गुंजाइश बहुत वो भी है ही नहीं। कम क्या है ही नहीं। 10 ग्राम आगे पीछे हो सकता है, बस कोई रास्ते नहीं। अब कहने कोई कुछ भी कहे। बाकी बाबा जी का नहीं, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छी बात। क्या इनका सही लग रहा है? इनका सब काम अच्छा लग रहा है, क्या कहने, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सब इनका प्रोग्राम जो भी है सब अच्छा है इनकी। आपका क्या नाम? पवन कुमार पांडे, कहाँ से हैं? आलमबाग 6 से हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे बाबा जी जो कर रहे हैं? बाबा जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, हम लोगों के लिए बढ़िया किया है। कुछ हम लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, होगी थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति हम लोगों को सही हो जाएगी, हम लोग सुचारू रूप से कार्य करेंगे। अब ठीक ही है जो है। आपका अनुभव क्या कह रहा है? मतलब इतने लंबा अनुभव है तो क्या कह रहा है? काम इनका कैसा है? नहीं, मंत्री जी का जो है कार्यकाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जब से ये आए हैं तब से बढ़िया चला रहे हैं और अच्छा चल रहा है इनका। सही है, बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से? अरे बोलिए, आप कौन सा कोटा? आलमबागी से। मतलब कितने लोग आपके उससे लेते हैं? क्या नाम हुआ? माता प्रसाद। कितने लोग आपके कोटे में मतलब
लेने वाले ग्राहक? ग्राहक 690। पूरा बढ़ जाता है कि जैसे कि नहीं, पूरा बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं कि लोग कम लेते हो या कुछ? नहीं, कोई ऐसा नहीं, पूरा बढ़ जाता है और सही तरीके से बढ़ता है। ऐसा सुविधा छोड़ने वाले लोग नहीं है ना? है ना, ये सुविधा सरकार ने जो दी है वो गरीब, जितने भी गरीब लोग हैं उनका कम से कम पेट तो भर रहा है, और उसके लिए जो है ये योजना हरदम के लिए रखें। हम तो योगी महाराज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरा जब तक वो चला सके वो चलाए, गरीबों को पेट भरे, यही मेरी योजना। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बताओ कि आज भी राशन बांटना पड़ रहा है, सरकार काम नहीं कर रही। जी, लोग तो कहते हैं कि आज भी बताओ राशन बांटना पड़ रहा है, काम आम नहीं। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? अब लोग जो कह रहे हैं वो अपना मातहत पर रख रहे हैं, हम लोगों का अपना वो है, जो हमको कार्य दिया गया है वो हम लोग कर रहे हैं और वो करते रहेंगे जब तक सरकार चाहेगी। गांव में योगी जी के काम को लेकर क्या चाहिए? अब गांव का तो ठीक ही है, हमारे इलाके में तो सब कुछ सही है, कोई बदला कि नहीं काम आम? बहुत बदलाव आया। बदलाव ना आया होता तो अब तक जो है परेशानी नहीं होती लोगों को। भाई उनका हर चीज़ का एक उज्जवल तरीका है। हाँ, कोई तरह के कोई वो उसमें वो नहीं है। ये तमाम सारे लोग हैं और भी लोगों से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान नाम है मेरा। आप कहाँ से? मैं नगर पंचायत नगराम से हूँ। तो कैसा ये योगी जी का ये जो व्यवस्था? मतलब बहुत बढ़िया है, आया है हम लोगों के हक में। जो 90 रुपये से 125 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है हम लोगों का, इस फैसले से काफ़ी राहत मिलेगी, परिवार चलाने में आसानी होगी। जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कुछ सहयोग प्रदान किया है हम लोगों का। आप लोगों के इलाके में कितने यूनिट बढ़ता है? हमारे वहाँ लगभग 10,000 यूनिट है। 10,000 यूनिट। 10,000? जी। आपके कोटे में? नहीं, मेरे वहाँ 5 विक्रेता है ना, अच्छा, इसलिए। मतलब आपके उसमें कितना है? मेरे वहाँ आपके कोटे से कितना ज़्यादा है? मेरे वहाँ करीब 120 कुंटल ऐसे कुछ, हाँ 120-25 कुंटल ऐसे कुछ बनता है। तो पूरा बढ़ जा रहा है? वितरण कभी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लोग, कभी कुछ कार्ड धारक कहीं अगर मान लिया फंसे होते हैं तो अन्य जगहों पर ले लेते हैं। बाकी वितरण लगभग 99.8% इस तरह अप्रॉक्स इस तरह हो जाता है। मतलब छोड़ता कोई नहीं है? नहीं, तो इसलिए छोड़ने से ज़रूरत भी नहीं है ना। छोड़ने से तो हमारा लोगों का नुकसान होगा ना। जितना वितरण हो जाएगा उतना फ़ायदा होगा हमारा, उतना ही कमीशन बन पाएगा। हम लोग तो इसीलिए इंतज़ार किया करते हैं, ज़्यादा समय तक दुकान जो तिथि निर्धारित की जाती है, ज़्यादा समय देते हैं दुकान पे ताकि वितरण अधिक से अधिक हो सके, उसी हिसाब से हमारा कमीशन बनेगा। बाकी योगी जी का काम? योगी जी का काम तो बहुत, अब जो हम लोगों के लिए किया है तो वो बहुत उनके लिए धन्यवाद है, आभारी हैं हम लोग। सभी विक्रेता हमारे जो यहाँ आए हुए हैं सभी उनके इस चीज़ के लिए आभारी हैं, और आगे भी कोशिश रहेगी कि थोड़ा जो छोटी दुकानें हैं उनके लिए दिक्कत का विषय है कि उनको कमीशन इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। अगर मानदेय वाला सिस्टम रखते 20,000 अप्रॉक्स इस तरह का कर देते तो जो बड़े दुकानदार हैं तो वो बड़े होते चले गए। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे जो राशन चोरी वाला कोटेदार चुरा लेते हैं, ये सब जो चलता है, ये क्या है? ये चोरी करने वाला जो चल रहा है वो जहाँ जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे सोशल मीडिया ऐसे ही नहीं उजागर कर रही है। वो सच बात होगा तभी तो उजागर कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, उनका खाद्यान्न कितना राशन मैसेज बॉक्स में जाता है, उनको इनबॉक्स में मोबाइल नंबर पे उनको पता चलता है कि इतना राशन निकला है। डिजिटल जो हो गया सारा, इससे तो मतलब हाँ, तो जो लोग इस तरह का वितरण कर रहे हैं गलत तरीके से तो उन लोगों के लिए समस्या है। बाकी हम लोगों के लिए तो बड़ा, अब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। आपका क्या नाम है भैया? एस गुप्ता। तो क्या कहेंगे योगी जी का व्यवस्था ये सब कर रहे हैं? ठीक, अच्छी है, बढ़िया, संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। क्या माहौल है उधर आपके इलाके? माहौल ठीक है, ठीक बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल। काम हुआ? काम हुआ है जी। चलिए, आपका क्या नाम? भैया आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। कहाँ से? माल से हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे
बाबा जी जो व्यवस्था कर रहे हैं वो अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है रही। जो कमीशन बढ़ा दिए तो और कोटे लगा कुछ बहुत लाभदायक है। भाई परेशानी होती थी भाई। आपके गांव वगैरह आसपास के इलाकों में क्या है माहौल इनका योगी जी? अच्छा है माहौल, क्योंकि काम जब कर रहे हैं तो अच्छा है। जनता खुश है? जनता खुश है बिल्कुल भाई। काम आपके हसीब खान। क्या व्यवस्था है इनकी बाबा जी? व्यवस्था ठीक है, बाबा जी की व्यवस्था ठीक है। और क्या चाहिए? कामकाज इनका मतलब आपके इलाके में ठीक है, कामकाज ठीक है, समय से राशन मिल रहा है, समय से सब काम हो रहे हैं, तो व्यवस्था तो ठीक है। आपके कोटे से कितना मतलब कि कितने परिवारों का बंटवारा है? करीब लगभग 850। आपके कोटे जी 850 लोग। मतलब कि बड़ा कोटा? जी 850 कार्ड धारक हैं लगभग। 850 में लगभग कितने परिवार ले जाते होंगे यार? लगभग सभी ले जाते हैं। मान चलिए 27-28 लोग पोल्ट्री में इधर उधर ले लेते हैं, तो इधर उधर के कुछ हमारे यहाँ ले लेते हैं। 6-7-8 कुंटल जो है बैलेंस लग जाता है, बाकी सब चला जाता है, बाकी वितरण होता है सब। तो ये योगी जी जो डिजिटल सारी व्यवस्था ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसपेरेंट बिल्कुल कर दे रहे हैं, इससे क्या है, सही है? ये बहुत सही है, ये जो है इससे बहुत सही है। कोई चोरी चंडाली नहीं है, नंबर 1 का वितरण है। हाँ, इसमें कोई मतलब 2 नंबर काम नहीं है, सब नंबर 1 का है। 2 नंबर वाले काम को बाबा जी बिल्कुल रोक है? हाँ एकदम रोक है जी। अब 2 नंबर का काम हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये मोबाइल में 2 नंबर वाले वीडियो आ जाते हैं? वो सब फर्जी है, वो सब फर्जी आते हैं, वो सब फर्जी आया करते हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हाँ, चुरा लिया एक, ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो आपसी रंजिश निकालते हैं और कुछ चुनावी रंजिश निकालते हैं, कुछ जातवाद लेके निकालते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप ये बताइए, नाम करने का बस ये है। जब अंगूठा लग के मतलब राशन मिल रहा है तो चोरी का कोई सवाल ही नहीं है। वीडियो चलवा दीजिए। बाकी आपका जैसे आसपास जो गांव घर है उधर काम आम इनका कैसा है? काम सही है जी, सब सही है। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार सिंह। आप कहाँ? सरोजी नगर से। कैसा है इनका काम? ठीक है, 90 से 125 हो गया। योगी जी का धन्यवाद है, और क्या चाहिए। अब ज़रूरत तो बहुत है, जो मिल जाए वही ठीक है। संतुष्ट हैं? तो बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। ऐसा तो नहीं कि बाबा जी को 27 में धोखा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बाबा जी के साथ थे, बाबा जी के साथ हैं, बाबा जी के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं। इनके साथ हैं? अब इनकी कार्यशैली अच्छी है इसलिए इनके साथ है। भाई कार्यशैली, सारे काम अच्छे हैं, गुंडागर्दी नहीं है, सारी चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं, इसलिए इनके साथ है। यही है। आपका कहाँ से हैं? थक गए क्या? तो चलिए ठीक है।